बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे पार्टिसिपेंट वाइज यानी रिटेलर्स क्लाइंट्स क्या बाय करके गए हैं। तो बेसिकली वो दिखाई दे रहे हैं कि मोस्टली मिक्स टू बियरिश गए हैं। DIs भी मिक्स टू बियरिश ही दिख रहे हैं। वहीं FIIs और प्रोज दोनों मोस्टली बुलिश गए हैं, मिक्स टू बुलिश। चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो बाइंग सेलिंग देखी वो पार्टिसिपेंट वाइज थी, वही सेम बाइंग सेलिंग यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखाई देगी, यानी इंडेक्स फ्यूचर, कॉल, पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ओवरऑल नेट पोजीशन एक दिन पहले क्या थी वो यहाँ पे इस कॉलम में आ रही है और उसके अंदर ये बाय सेल ऐड कर देंगे फ्राइडे को जो हुआ। तो ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे मॉर्निंग तक के लिए वो इस कॉलम में दिखाई दे देगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो फोकस करेंगे क्या बाइंग सेलिंग हुई है। 5000 लॉट्स सेल किए रिटेलर्स ने, 1,28,000 लॉट लॉन्ग है। 2500 लॉट्स की बाइंग करी है DIs ने, उनके लगभग 5000 लॉट्स लॉन्ग है। FIs का कुछ खास चेंज नहीं दिखाई दे रहा, वो अभी 1,53,000 लॉट्स के करीब शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर्स में। सिंगल हैंडेडली सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स ही नहीं किए। 3200 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके लगभग 20,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स सेल करके गए हैं कॉल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में, 2,05,000 लॉट्स। 13,000 लॉट्स उनके लगभग लॉन्ग में है। 51,000 लॉट्स FIs बाय करके गए हैं, उनके टोटल लॉन्ग बढ़ करके हो गए हैं 1,84,000 लॉट्स। इंडेक्स कॉल में प्रोज के 1,54,000 लॉट्स की कॉल बाइंग आई है, उनके 1,96,000 लॉट्स सेल के रह गए हैं। पहले वो 3,50,000 के करीब थे, इस बाइंग के बाद वो घट के यहाँ रह गए हैं 196। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स का वहाँ पे बाइंग आया 1,79,000 लॉट्स का अभी भी, लेकिन उनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है 3,85,000 लॉट्स की। 3,000 लॉट्स की पुट बाय करी है DIs ने, 61,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 73,000 लॉट की पुट सेल करी है FIs ने, उनकी 4,33,000 लॉट पुट अभी भी लॉन्ग में है। प्रोज नेट सेल में आ गए हैं, 1,08,000 लॉट सेल किए उन्होंने और टोटल 1,09,000 लॉट्स उनके अभी नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ पे 9,000 लॉट्स की सेलिंग आई है FIs के द्वारा और रिटेलर्स का एक बड़ा नंबर बाइंग का यहाँ पे देखने का मिला है 1,38,000 का। सो जिसको बेसिकली DIs ने सेल किया है। सो अब ओवरऑल FIs के जो सेल है वो 1,45,000 लॉट्स आ गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर बुलिश गया, यानी ना सिर्फ फ्यूचर्स में बल्कि स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर बुलिश गया और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए देखते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं पहले। तो 313 करोड़ का बाय किया DIs ने और 1,500 करोड़ का सेल किया FIs ने, लेकिन लगभग 1,200 करोड़ के करीब की बाइंग जो है वो रिटेलर कैश मार्केट में करके गया है। और अब देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। 19047 पे बाजार क्लोज हुआ, एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली हमारे को अच्छी। एक आप लोग को याद भी होगा हमने डिस्कस किया भी था कि एक बाउंस अब एक्सपेक्टेड है और जब तक हम 19,250 के ऊपर नहीं क्लोज होते इस बाउंस को हमें यूज़ करना है सेलिंग के लिए। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, एटलीस्ट कोई लॉन्ग उनके फंसे होंगे, तो वो बढ़िया रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि माफ़ कीजिएगा, कारण ये है कि डाउ जोन्स जो है वो लगभग 400 पॉइंट के आसपास सेल मतलब माइनस में क्लोज हुआ है, यानी कल फिर से एक गैप डाउन की तैयारी है। अब हालांकि स्मार्ट मनी तो बुलिश दिखाई दे रही है, तो अब गैप डाउन में हम ट्रेड कैसे करेंगे और क्या करना है तो वो देखते हैं। अगर किसी वजह से बाज़ार गैप डाउन नहीं खुलता है या खुल करके भी बाज़ार ऊपर की तरफ आता है तो रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है वो 19,200 पे बना हुआ है। पहले तो ये ध्यान रखना है हमें, ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अगर बाज़ार फ्लैट खुलता है किसी भी रीज़न से तो ये बड़ा क्लियर है कि हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेकर के, अगर रॉन्ग साइड का ट्रेड मिलता है और अपसाइड प्राइस एक्शन मिलता है तो श्योरली हमारे को 19,200 तक का भी फिर टारगेट मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अभी तक कोई इवेंट नहीं है, तो कोई मॉर्निंग तक कुछ अच्छी खबर आ जाए कि ऐसा हो जाए, जो कि अभी लग नहीं रहा। अभी क्या सिनेरियो लग रहा है कि बाज़ार शायद 19,000 के नीचे खुलेगा और 19,000 के नीचे खुलने का मतलब एक बड़ी सपोर्ट जो बनी थी जहाँ पे स्मार्ट मनी की भी पुट सेलिंग है तो वो भी टूटता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाज़ार सीधा कम से कम 100 पॉइंट या 80 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो इसका मतलब ये कि 18,950 पे वो बेस सपोर्ट का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो 18,950 से अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 50 या 70 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि फिर यही लेवल जो है ये
सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। और वहीं अगर उन 18,950 के नीचे निकल जाता है बाज़ार और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो कम क्वांटिटी में हम सेल का ट्रेड भी देख सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें 18,900 या 18,880 तक का लगभग टारगेट उसमें शॉर्ट साइड में आ सकता है। ये दोनों ट्रेड मैं कम क्वांटिटी में लेने वाला हूँ क्योंकि डेटा के अपोजिट काम हो रहा है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट फैक्टर। कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं ज़रूर। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 9 नवंबर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और मंथली भी चेक कर लेते हैं 30th, उसमें भी कुछ ज़्यादा खास ऐसा कुछ डेटा नहीं है। तो चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 1 नवंबर की है, 42,782 पे क्लोजिंग आई है। अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे भी देखने को मिली। देखिए इन द मनी कॉल्स आपको दोनों में ही निफ्टी बैंक निफ्टी में अनवाइंड होती हुई दिखी है, क्योंकि अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर हुई, और बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा दिख रहा है कि थोड़ी बहुत कैरी भी हुई है। माफ़ कीजिएगा। तो 42,782 पे क्लोजिंग है, और देखिए जो सबसे बड़ा चेंज इन OI दिखाई दे रहा है और टोटल OI दिखाई दे रहा है वो 800 पे दिख रहा है। यानी एक जिस तरीके से 19,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था, ये लेवल एक पार करना बाज़ार के लिए थोड़ा टफ रहेगा। लेकिन बाज़ार खुलेगा कहाँ? बाज़ार आइडियली 42,500 के नीचे नहीं खुलना चाहिए। इसके नीचे खुला तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ से बाउंस आना मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोर्ट के आसपास खुलता है तो और टिकने की कोशिश करता है तो वो बढ़िया रहेगा मार्केट के हिसाब से। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है बाज़ार कहीं पे भी खुल करके, तो वहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी शॉर्ट साइड की देखेंगे। और वहीं एट द सेम टाइम ये यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है, तो छोटे टारगेट्स के लिए 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग लॉन्ग का ट्रेड भी ले सकते हैं। इन द मनी पुट्स अभी बनी हुई है। डेटा में भी ओवरऑल बियरिशनेस काफ़ी है, तो हो सकता है बाज़ार एक बार को नीचे का झटका ले ले और उसके बाद रिकवरी दिखा दे। सो बड़ा संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा, स्पेशली पहले आधे 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा जो है वो इंक्रीमेंटल डेटा वो थोड़ा सा बुलिश आया था स्मार्ट मनी का, और वर्ल्ड मार्केट ने सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब किया है। तो ऐसे में बाज़ार के अंदर जो है वो थोड़ी उथल पुथल और पोजीशन एडजस्टमेंट पहले 1 घंटे लगभग बनी रह सकती है। तो सेफ ट्रेडर ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में दे कैन वेट फॉर 1 आवर कि भैया उसके बाद कौन से लेवल पे बाज़ार सेटल हो रहा है फिर, और अकॉर्डिंगली वो बुल जोन में जा रहा है कि बियर जोन में, वो आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, और अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो बाकी के ट्रेडर हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें, तो वो बेटर रहेगा। ज़्यादा आगे की ऑप्शन चेन में कुछ हमें दिखाई दे नहीं रहा है। फिन निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी जो है वो 31 अक्टूबर की है। 19129 पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसमें भी सेम ही है लगभग इसमें, लेकिन मैं 19,100 के लेवल को पकड़ के चलूँगा। इसके ऊपर का जोन मेरे लिए बुलिश है और इसके नीचे का जोन मेरे लिए बियरिश है। हालांकि 19,000 से मुझे कोई बाउंस मिलता है पॉजिटिव तो मैं वहाँ पे तेज़ी देखूँगा, लेकिन 19,000 के नीचे निकल जाता है तो फिर मैं कोई तेज़ी इसमें फिर निफ्टी में नहीं सोचूंगा। ये मेरा बिल्कुल एकदम क्लियर है जो डेटा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से। और 30 तारीख यानी कल की एक्सपायरी 8745 और पे क्लोजिंग आई। इसकी भी क्लोजिंग थोड़ी ठीक ठाक थी, हालांकि बाकी इंडाइसिस की क्लोजिंग मुझे थोड़ी बेटर लगी। तो यहाँ पे जो 2 लेवल्स हैं वो ध्यान रखने वाले हैं। बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा 8750 और एक थोड़ी सी सपोर्ट का काम कर सकता है 8700। 8700 के नीचे फिर 8650 की सपोर्ट है। यहाँ पे धीरे धीरे मतलब हर पॉइंट पे एक सपोर्ट ठीक ठाक बनी हुई है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है और इन सपोर्ट से छोटी क्वांटिटी में हम लोग बाउंस पे बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स और चलते हैं सीधा अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। और देख लीजिए डेटा में अभी भी बियरिशनेस ओवरऑल है इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। और एफआईज की पोजीशन देखें, देखिए एफआईज और प्रोज अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए, क्वांटिटी कम नहीं है लेकिन उन्होंने पुट के अंदर देखिए ज़्यादा सेलिंग है। इनके कंपैरिजन नंबर देखिए, कॉल के कंपैरिजन में देखिए सेलिंग कम है, पुट के कंपैरिजन में जो पुट सेलिंग के कंपैरिजन में जो बाइंग है वो कम है। यानी बड़ा क्लियर है कि कॉल बाय करके गए हैं और पुट सेल करके गए हैं। तो ये
बुलिश व्यू तो बना के बैठे, तो यानी एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है गैप डाउन के बावजूद। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो ये हो सकता है वहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करके नीचे को निकाल दें आप बाज़ार को, क्योंकि फिर वर्ल्ड मार्केट के साथ वहाँ पे अलाइन कर देंगे। लेकिन अगर खुलता ही गैप डाउन है और किसी सपोर्ट से बाउंस मिलता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें लॉन्ग के ट्रेड की मिल सकती है। हालांकि हो सकता है कि ऊपर ला करके बाज़ार को फिर वापस ये वर्ल्ड मार्केट के साथ अलाइन कर दे, क्योंकि बाज़ार जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करेगा, अब पहले भी करता है और आगे भी करेगा। सो उस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। अगर वो डीप रेड हुई तो यहाँ पे भी रिकवरी अगर कोई आई तो वो छोटी मोटी होगी और शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट ना बन जाए। लेकिन हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। और सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं रिपीट करूँगा कि कम से कम क्वांटिटी, और हो सके तो पहले आधे 1 घंटे साइड लाइन पर रहे ताकि क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो चलिए दोस्तों, इससे करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आज इंग्लैंड से तिगुना लगान हम वसूल कर लेंगे और भारत की जीत होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका कल का दिन भी होगा प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय।